हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 1। उसका जो चैप्टर है हायर परचेस अकाउंट, वो आज हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 में जो सम पूछा गया था उसका आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें ताकि जो भी सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आ सके। एंड ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ चेकआउट दैट वीडियो, क्योंकि उसमें हमने कंप्लीट जो हायर परचेस अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो डिस्कशन किया था। तो जब आप सम सॉल्व करें तो आपको जब फॉर्मेट आए, इसीलिए आप पहले वो वीडियो चेकआउट कीजिए एंड बाद में ये वीडियो देखें ताकि आपको और भी आसानी से ये जो सम है वो समझ में आ सके। एंड अभी आप इस चैनल पर नए हैं एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे एंड जो नया वीडियो आए वो आपसे एक भी मिस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो ये जो फॉर्मेट है वो हमने पहले वीडियो में ही डिस्कशन किया था। तो इसी फॉर्मेट में आज हम हमारा जो सम है वो कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम जो हमारा सम है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया है कि ए ट्रेडर सेल्स गुड ऑन हायर परचेज एट कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट मिसिंग फिगर्स एंड प्रिपेयर शॉप स्टॉक अकाउंट, इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू अकाउंट, इंस्टॉलमेंट्स ड्यू बट नॉट रिसीव्ड अकाउंट एंड हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पे हमें 4 जो अकाउंट है वो प्रिपेयर करने के लिए बोला है। देन हमें यहाँ पे बैलेंसेस दिए एज ऑन 1 अप्रैल 2016, यानी कि ये जो बैलेंसेस दिए हमें वो हमारा ओपनिंग स्टॉक हुआ। उसमें हमें दिया है स्टॉक इन शॉप एंड इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। देन यहाँ पे हमें जो ट्रांजेक्शन हुए ड्यूरिंग द ईयर उसकी अमाउंट हमें यहाँ पे दी गई है। उसमें हमें यहाँ पे दिया है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, परचेसेस जो हमने ड्यूरिंग द ईयर किए है वो, एंड लास्ट हमें दिया है गुड्स रिपोजेस्ड एंड उसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो 5000 है। एंड जो अमाउंट जो नॉट पेड है इंस्टॉलमेंट ड्यू है उसकी अमाउंट है 15000। देन हमें नेक्स्ट दिया यहाँ पे बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2017, यानी कि ये जो बैलेंस हमें दिया है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस हुआ। उसमें हमें यहाँ पे दिया है स्टॉक इन शॉप, इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एंड यहाँ पे लास्ट में दिया है इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू। तो ये जो सम था वो हमें 2018 गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें बैलेंसेस दिया है ओपनिंग स्टॉक का, वो हम यहाँ पे पहले राइट डाउन कर लेते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक में हमें दिया है स्टॉक इन शॉप वो है 50,000 एंड इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 25,000। तो यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है वो किसका अकाउंट हुआ? तो इंस्टॉलमेंट ड्यू है बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि इंस्टॉलमेंट ड्यू ही हमें देखना है। तो अगले जो हमने फॉर्मेट में डिस्कशन किया था इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो हमारा हुआ वो कौन सा अकाउंट हुआ? तो ये हमारा है HP डेटर्स अकाउंट। उसको हम यहाँ पे और भी शब्द में बोलते हैं जैसे कि इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड अकाउंट भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे जो हमारा ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। तो शॉप स्टॉक की जो अमाउंट हमें यहाँ पे दी गई है वो है 50,000 एंड यहाँ पे हमें HP डेटर्स यानी कि इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड की अमाउंट दी है 25,000, वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। देन यहाँ पे हमें आगे बताया है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, यानी कि डेटर्स के पास से हमें जो कैश है वो रिसीव हुआ है कितना? तो 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 लाख। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, और आप डेटर्स बोलो या कस्टमर्स बोलो दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 2 लाख। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया है कि परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर इज़ 2,50,000, यानी कि हमारा जो परचेस है वो कितना दिया है हमें यहाँ पे? तो वो दिया है 2,50,000। ओके। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया है गुड्स रिपोजेस्ड। ओके, तो यहाँ पे भी हमें जो गुड्स रिपोजेस्ड है वो यहाँ पे राइट डाउन करनी है अमाउंट।
बट यहाँ पे हमें दो अमाउंट दी गई, एक 15,000 एंड दूसरा 5,000। तो अब हमें यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि इन दोनों में से कौन सी अमाउंट हमें यहाँ पे कंसिडर करनी है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट हमने सीखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू जो होती है गुड्स रिपरचेज्ड की, वो हमें यहाँ पे राइट डाउन करनी है। तो यहाँ पे जो आउटसाइड कॉलम में जो अमाउंट लिखी होगी, जो इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं है, वो अमाउंट हमारी एस्टिमेटेड अमाउंट हो गई। तो गुड्स रिपरचेज्ड एस्टिमेटेड वैल्यू हमें बताई गई, वो हमें यहाँ पे 5,000 लेनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5,000। ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट दिया है हमें स्टॉक इन शॉप, यानी कि हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो दिया है 60,000। इंस्टॉलमेंट ड्यू है, इसीलिए ये हमारा क्या हुआ, तो HP डेटर्स अकाउंट, तो वो हमें दिया है 35,000। एंड इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू अकाउंट, यानी कि ये हमारा कौन सा अकाउंट हुआ, तो ये हमारा HP स्टॉक अकाउंट हुआ। ओके, तो उसका भी क्लोजिंग स्टॉक हमें यहाँ पे दिया है, तो उसकी अमाउंट हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। तो शॉप स्टॉक अकाउंट का हमें दिया है 60,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 60,000। देन HP स्टॉक का हमें यहाँ पे दिया है 1,35,000। एंड लास्ट में जो HP डेटर्स है उसका जो अमाउंट है वो हमें दिया है 35,000। तो जितने भी अमाउंट हमें सब में दी गई थी वो सारी हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। तो अब हम जो हमारा नेक्स्ट अकाउंट है जो है शॉप स्टॉक अकाउंट, इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू अकाउंट एंड इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड अकाउंट, वो हम यहाँ पे आगे प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले प्रिपेयर करेंगे हमारा जो शॉप स्टॉक अकाउंट है वो। तो शॉप स्टॉक अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमें यहाँ पे क्या दिया था, तो 50,000। तो हम यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे 50,000। एंड यहाँ पे हमें जो क्लोजिंग स्टॉक दिया गया था वो कितना था, तो वो है 60,000। तो उसके अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं 60,000। फिर यहाँ पे है परचेस, तो परचेस हमें यहाँ पे कितना दिया है, तो परचेस हमें यहाँ पे दिया है 2,50,000। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2,50,000। एंड यहाँ पे दिया है बाय HP गुड सोल्ड, यानी कि जो गुड सोल्ड किए है वो, बट वो कौन सी प्राइस से लेने, तो वो हमें कॉस्ट प्राइस से लेने। ओके, तो ये तीनों अमाउंट हमें यहाँ पे मिल गई। अब हम जो HP स्टॉक अकाउंट है, यानी कि इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू अकाउंट, उसकी अमाउंट हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो फर्स्ट हमें है यहाँ पे दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमें यहाँ पे राइट डाउन करना रहेगा। तो देखते हैं कि हमें वो बैलेंस दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड दिया है, तो हमारा जो इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू अकाउंट है उसका ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ पे नहीं दिया है। तो हमें यहाँ पे ये जो बैलेंस है वो फाइंड आउट करना रहेगा। तो यहाँ जो बैलेंस है वो हम यहाँ पे राइट डाउन नहीं करेंगे। देन यहाँ है टू गुड सोल्ड ऑन HP, तो यहाँ पे जो गुड सोल्ड कितने की है वो भी उसकी अमाउंट हमारे पास नहीं है। तो ये जब अमाउंट आएगी फिर हमें ये मिलेगा, तो वो भी हमें राइट डाउन नहीं करना। देन यहाँ पे है HP डेटर्स अकाउंट इंस्टॉलमेंट ड्यू, यानी कि इंस्टॉलमेंट जितने भी ड्यू है उसकी अमाउंट हमें यहाँ पे राइट डाउन करनी है, बट वो भी अमाउंट हमें यहाँ पे नहीं दी गई, तो वो भी बाद में राइट डाउन करेंगे। एंड लास्ट में हमारा बचा है बाय बैलेंस कैरी डाउन, यानी कि हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमें यहाँ पे राइट डाउन करना रहेगा। तो इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू अकाउंट, यानी कि हमारा जो HP स्टॉक अकाउंट है उसका हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है वो है 1,35,000। तो वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे 1,35,000। ओके, देन हम डिस्कशन करेंगे हमारा जो HP डेटर्स अकाउंट है उसके बारे में। तो HP डेटर्स अकाउंट को हम और भी शब्दों में बोल सकते हैं इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट। ओके, तो इसका जो बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमें यहाँ पे दिया है 25,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25,000। देन यहाँ पे ये जो अमाउंट है वो हमें ये जब अकाउंट जो है वो क्लोज करेंगे तब इसकी अमाउंट हमें यहाँ पे मिल जाएगी। देन यहाँ पे बाय कैश रिसीव्ड, तो यहाँ पे जो कैश रिसीव हुआ है फ्रॉम कस्टमर्स वो है 2 लाख। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख। देन यहाँ पे दिया है बाय गुड्स रीपर्चेस्ड, यानी कि जो गुड्स रीपर्चेस्ड हुए हैं वो, एंड वो यहाँ पे कौन सी अमाउंट यहाँ पे लिखनी है हमें, तो जो नॉट पेड अमाउंट है वो, तो नॉट पेड जो अमाउंट है उसको हम इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे 15,000 जो है वो हमारा नॉट पेड है,
ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15,000 एंड लास्ट में जो हमारा बचा है बाय बैलेंस कैरी डाउन, यानी कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमें यहाँ पे राइट डाउन करना रहेगा। तो यहाँ पे हमें दिया है इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट। ओके, तो उसमें हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है वो है 35,000। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 35,000। तो यहाँ पे जो सारी पर्टिकुलर थी वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी। ओके, देन अब हम जो हमारा जो ये अकाउंट है वो क्लोज करेंगे, तो बाकी की जो अमाउंट आएगी वो हमारी जो एचपी स्टॉक अकाउंट है उसकी अमाउंट हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो पहले हम इसका टोटल करते, तो यहाँ पे हम इसका टोटल करें तो इसका आंसर आएगा 2,50,000। तो ये जो 2,50,000 है वो हम यहाँ पे भी लिख देंगे 2,50,000 एंड 2,50,000 में से 25,000 माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2,25,000। ओके, तो यहाँ पे हमें इंस्टॉलमेंट ड्यू यानी कि एचपी स्टॉक अकाउंट में जो इंस्टॉलमेंट ड्यू लिखा है हमने उसकी अमाउंट हमें यहाँ पे मिल गई है। तो यहाँ पे जो हमें अमाउंट मिली है वो है 2,25,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2,25,000। ओके, तो ये भी अमाउंट हमें यहाँ पे मिल गई। अब हम क्लोज करेंगे हमारा जो शॉप का स्टॉक अकाउंट है वो। तो यहाँ पे दोनों अमाउंट है एंड यहाँ पे सिंगल अमाउंट है। तो अब हम इस साइड का टोटल करेंगे, तो यहाँ पे टोटल आएगा हमारा 3 लाख रुपीज़ एंड ये 3 लाख हम यहाँ पर भी लिखेंगे। तो 3 लाख एंड 3 लाख में से 60,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2,40,000। तो ये जो 2,40,000 आया वो कैसा है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ये जो बैलेंस है वो हमें यहाँ पे मिला है। देन हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना दिया है। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिया है 25%। ओके, तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि हमारा जो कॉस्ट है वो कितना है, तो 100 क्या है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारा 100 है, उसमें हम 25 हमारा जो प्रॉफिट है वो प्लस करेंगे तो हमारा जो हायर परचेज की प्राइस है वो कितनी आएगी, तो 125 रुपीज़। तो यहाँ पे हमें जो एचपी गुड्स जो हमने सॉल्व की है उसकी अमाउंट हमें मिली यहाँ पे 2,40,000, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस ऊपर है। ओके, तो यहाँ पे हमें कौन सी प्राइस लेनी है, तो यहाँ पे हमें हायर परचेज के ऊपर जो गुड्स सॉल्व की है उसकी प्राइस हमें यहाँ पे कंसिडर करनी है। तो अब हम यहाँ पे वो कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ। तो 100 पर कितना है, हम यहाँ पे हमारा 2,40,000। तो ये जो हमारा कॉस्ट है इसीलिए यहाँ पे 100 लिखा है। ओके, तो कॉस्ट प्राइस हमारी 100 है, तो 100 पे 2,40,000 है। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ जो एचपी जो अमाउंट है उसके ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो एचपी हमारा क्या है, तो 125 रुपीज़ हमारा एचपी का है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 125 पर कितना। तो अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड देन डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3 लाख। तो यहाँ पे जो अमाउंट थी वो भी हमें यहाँ पे मिल गई है। तो अब हम ये अकाउंट को क्लोज करेंगे एंड इस साइड का हम यहाँ पे टोटल करेंगे। तो इसका टोटल आएगा 3,60,000। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 3,60,000 एंड 3,60,000 में से 3 लाख माइनस करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है एचपी स्टॉक अकाउंट का वो हमें मिल जाएगा, वो है 60,000। ओके, तो ये जो अमाउंट हमें मिली है उसके आगे यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ पे हमें जो स्टॉक रिजर्व अकाउंट है ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट एंड यहाँ पे स्टॉक रिजर्व अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो हमें किसका लेना है, तो हमारा जो एचपी स्टॉक अकाउंट है उसका प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है उसका प्रॉफिट क्या है। तो हमारा जो एचपी स्टॉक अकाउंट है उसका ओपनिंग बैलेंस क्या है, तो वो है 60,000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे जो 60,000 रुपीज़ है वो हमें यहाँ पे दिया है हमारी जो हायर परचेज प्राइस है उसके ऊपर। ओके, तो यहाँ पे ये जो अमाउंट है 60,000 वो हमें दिया है 125 के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ, जो हमारा स्टॉक रिज़र्व है, स्टॉक रिज़र्व ओपनिंग स्टॉक के ऊपर,
तो वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा जो हमारे यहाँ पे स्टॉक रिजर्व में जो ओपनिंग बैलेंस फाइंड आउट करना होगा एंड क्लोजिंग बैलेंस जो फाइंड आउट करना होगा, तो वो उसका हम बैलेंस लेंगे। एचपी स्टॉक अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमें यहाँ पे कंसिडर करना रहेगा। ओके, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक यानी कि ये जो हमें बैलेंस दिया है वो हमें दिया है 125 के ऊपर, यानी कि हमारी जो हायर परचेज प्राइस है उसके ऊपर ये बैलेंस दिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 125 पे 60,000 है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ जो हमारा प्रॉफिट है वही कंसिडर करना है। तो हमारा प्रॉफिट क्या है, तो हमारा प्रॉफिट है 25, यानी कि 25 पर कितना। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 25 इंटू में 60,000 डिवाइड करेंगे 125 से, तो हमारा आंसर आएगा वो है 12,000। तो ये हमारा हो गया स्टॉक रिजर्व ओपनिंग स्टॉक का। इसी तरह से हमें यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है स्टॉक रिजर्व में वो फाइंड आउट करना रहेगा। तो हमारा एचपी स्टॉक अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या है, तो वो है 1,35,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 125 पर 1,35,000। तो हमारा जो प्रॉफिट है 25% उस पर कितना। तो ये जो बैलेंस है वो हमें जो हमारी हायर परचेज प्राइस है उस पर ही दिया गया है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे 25 इंटू में 1,35,000 डिवाइड करेंगे 125 से। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर रहेगा 27,000। तो आई होप कि आपको ये जो कैलकुलेशन है वो समझ में आई। एंड ये जो अमाउंट है वो हम हमारा जो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक रिजर्व अकाउंट ओपनिंग स्टॉक का जो प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट हमें क्या मिला है, तो वो है 12,000। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 12,000। आई होप कि आपको ये कैसा आया है वो पता चला। तो 125 पे हमें 60,000 दिया है, तो 25 जो हमें दिया है वो हमारा प्रॉफिट है उस पर कितना होगा, ऐसे हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये अमाउंट हमें कौन सी लेनी, तो हमारा जो एचपी स्टॉक अकाउंट है उसकी जो अमाउंट है ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक उसकी अमाउंट हमें यहाँ पे कंसीडर करनी है। बाकी के जो अकाउंट है उसकी अमाउंट हमें यहाँ पे कंसीडर नहीं करनी। ओके, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक का हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, तो वह है 27,000। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 27,000। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट थी वो हमें यहाँ पे मिल गई। अब हम इस साइड का टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 4,47,000। एंड यहाँ पे भी लिख देंगे 4,47,000। एंड इसमें से ये जो अमाउंट है वो माइनस करेंगे, तो इसकी जो अमाउंट आएगी वो आएगी 35,000। वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा होगा प्रॉफिट। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आया होगा। एंड ये बहुत इजी सम है, तो अगर आपको ये यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछा जाए तो इसका मार्क आपको नहीं जाना चाहिए। ओके, ये वेरी इजी सम है, तो मेक श्योर कि आप इसकी प्रैक्टिस करेगा। एंड आई होप कि आपको ये जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट समझ में आया होगा। एंड अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो अगर आपके वीडियो पसंद आ रहा है और आगे भी इस तरह की वीडियो आप चाहते हो तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।